तो मित्रों, गार्डनिंग का शौक़ महंगा है ऐसा सब बोलते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने मन बना लिया है और आपका शौक़ है तो आप इसे फ्री में भी कर सकते हो। तो मैंने इस वीडियो में सभी ऑल्टरनेटिव दिए हैं कि आप किस तरह अपने शौक़ को पूरा करके गार्डनिंग को बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में आप अपना कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सब कुछ बताया है, मगर आपको इसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको सब समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक के ऊपर, जो कि है सॉइल। तो गार्डनिंग में सबसे मेन है हमारी मिट्टी। मिट्टी हम कहाँ से लाए, वो ही प्रॉब्लम है। हम मेट्रो शहर में रहते हैं तो हमारे पास मिट्टी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। तो दोस्तों, इसके लिए क्या करना है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे जो खुदाई होती है वो मिट्टी हम गार्डन में काम में ले सकते हैं। अगर वो मिट्टी ब्लैक है तो आप इसे गार्डन के लिए मिट्टी बना सकते हैं। तो हमारे मेट्रो शहर में जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन काम हो ही रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि शहर की बाहर भी होता है, तो वो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी यानी कि खेत की मिट्टी होती है, तो वो मिट्टी हम हमारे गार्डन में भी काम में ला सकते हैं। तो ऐसी जगह आपको ढूंढनी है। यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए मिट्टी भी है वहाँ पे और रेत भी मिल जाएगी। तो रेत भी हमारी मिट्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आप चाहे तो वहाँ से मिट्टी और रेत दोनों ले आएगा, क्योंकि गार्डन में जितनी हम मिट्टी यूज़ करते हैं उतनी ही हम रेत का भी उतना ही यूज़ करते हैं, ताकि हमारी मिट्टी भुरभुरी बनी रहे। तो पहला तो हमारा सॉल्यूशन हो गया मिट्टी का। अब बात हम करेंगे कि हमारे पॉट हम कहाँ से लाएं। तो दोस्तों, ये भी सबसे आसान तरीका है। आपके घर में इस तरह की बैग्स आती है, हमारे यहाँ दाल की, चावल की, या कुछ भी हम लेते हैं ऐसे बच्चों के चोकोस वगैरह, तो उसके ये प्लास्टिक के बैग्स निकलते ही रहते हैं। तो हम पॉट के बदले में ये प्लास्टिक बैग का यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ड्यूरेबल होता है और इसके नीचे ये स्टैंड जैसा भी होता है। अगर आप इसमें मिट्टी भर दोगे तो ये एकदम स्टैंड के जैसा ऊपर खड़ा भी रहेगा। हाँ, मगर इसके नीचे होल करना मत भूलिएगा। तो ये मिट्टी, अगर आपको ये ऊपर का कवर अच्छा नहीं लगा, सॉरी बैग को, तो ये बैग आप उल्टा करके भी रख सकते हैं, ताकि एक जैसा कलर सब में आ जाए। तो दोस्तों, ये एक आसान ऑप्शन है। हमारे पॉट के बदले में हम इस तरह की बैग जो हमारे घर में ऐसे ही पड़ी रहती है, वेस्ट पड़ी रहती है, इसको हम यूज़ करके अपने एनवायरनमेंट के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, गार्डनिंग का सही मतलब तो यही है कि हम कुछ वेस्ट में से कुछ बेस्ट बना सके और हमारे पर्यावरण में कुछ हेल्प कर सके। हम कचरा नहीं फैलाते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट को हम हेल्प ही करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमारे घर पे ऑलरेडी वेस्ट ही पड़ी रहती है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं और इससे अच्छा गार्डन भी बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बार आप सेट हो जाओ, आपको गार्डनिंग में थोड़ी समझ आ जाए, फिर आप अच्छे अच्छे पॉट में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि पॉट काफ़ी मिलते हैं। मिट्टी के होते हैं, सिरेमिक के होते हैं, प्लास्टिक के पॉट भी होते हैं। अगर आपकी बैल्कनी है, उसमें आप वजन नहीं करना चाहते तो आप प्लास्टिक पॉट का भी यूज़ कर सकते हो, ग्रो बैग का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारी जो बैग्स है अभी वेस्ट वाली, वो एक तरह से ग्रो बैग की तरह ही हम यूज़ करते हैं। देखिए, ये मैंने उल्टा कर लिया है, उल्टा करके ये और भी अच्छी लग रही है। तो ये ऐसे स्टैंड के माफिक खड़ी रहेगी, गिरेगी नहीं। अगर आपने इसमें एक बार मिट्टी भर दी और नीचे होल कर दिए तो इसमें अच्छे से ग्रो कर जाएगा हमारा पौधा। तो दोस्तों, हम अभी बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फर्टिलाइज़र के बारे में। तो फर्टिलाइज़र जो है कि अहम पार्ट है हमारी गार्डनिंग के लिए। तो हम फर्टिलाइज़र कहाँ से ला सकते हैं? तो गाइस, फर्टिलाइज़र कहीं से भी फ्री मिल जाएगा, यानी कि गोबर की खाद है, वो आपको, जो आपके दूध वाले भैया है उसको आप बोलेंगे तो वो आपको फ्री में ही फर्टिलाइज़र दे देंगे। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र हमें वर्मी कंपोस्ट ही लेना, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। गोबर खाद सबसे बेस्ट होता है। अगर आप आपके नज़दीक गौशाला में बोलेंगे तो वहाँ से आपको ये खाद भी मिल जाएगी।
और गोबर खाद तो सबसे बेस्ट होती है, उसमें एनपीके वैल्यू भी काफ़ी मात्रा में होती है। तो अगर आपको ये भी आसानी से मिल जाएगी अगर थोड़ा आसपास ढूंढेंगे तो। और घर से हम कई सारी ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, जैसे कि हम बटर मिल्क अपने घर में दही यूज़ करते हैं तो उसमें से बटर मिल्क भी बन जाएगा। फिर आप ऑरेंज पील, ऑरेंज की जो स्किन है वो होती है वो आप 2-3 दिन पानी में भिगो के रखेंगे तो फिर वो भी लिक्विड बन जाएगा फर्टिलाइज़र, वो भी आप प्लांट में दे सकते हैं। इस पे मेरे काफ़ी सारे वीडियो है, आप चैनल पे जाके इसे देख सकते हैं। तो अगले टॉपिक के बारे में हम बात करें तो वो है सीड्स और कटिंग्स। तो दोस्तों अगर हम नए नए गार्डन में हैं तो कई सारे ऐसे सीड्स हैं जो हमारे घर पे ही हमको मिल जाएंगे। तो पहले देख लीजिए, ये मैंने कैप्सिकम के सीड्स ग्रो किए हैं अपने पॉट में ही डाल के। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं गार्डनिंग तो आपको घर पे ही ऐसे कई सारे सीड्स मिल जाएंगे जो आप ग्रो कर सकते हो। तो घर पे आपके जो हम तड़के में जो भी मिर्च डालते हैं उसकी जो सीड्स होते हैं, ये देखिए इस तरह के सीड्स होते हैं। आप ये भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये मैच्योर सीड होते हैं सूखे हुए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं है आपके घर में तो आप कैप्सिकम वगैरह तो घर पे लाते ही होंगे, तो उसके सीड निकाल के आप अगर 2-3 दिन छाया में रख दोगे तो वो सूख जाएंगे, फिर वो ही ग्रो हो जाएंगे। मैंने जो ग्रो किए हैं वो इसे ही निकाल के ग्रो किए हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारे हमारे घर पे ही हम जो अलसी यूज़ करते हैं, वो अलसी अगर आप ग्रो करते हैं वो एक टाइप का सीड्स ही होते हैं, वो सीड्स ही होते हैं। अगर वो ग्रो करेंगे तो उसमें से भी ब्लू कलर के फ्लावर निकलते हैं। तो ऐसे कई सारे हमारे स्पाइसेस भी हैं जो आप ग्रो करके उसमें से भी फ्लावर ले सकोगे। अगर फ्लावर आप घर पे टमाटर है, टमाटर की ऐसी गोल गोल चिप्स करके आप मिट्टी में रख के ऊपर थोड़ी मिट्टी डाल देंगे तो इसके भी काफ़ी सारे प्लांट बन जाएंगे। तो हम वेजिटेबल्स के तो ग्रो कर ही सकते हैं, स्पाइसेस के भी ग्रो कर सकते हैं। और आपके नज़दीक अगर कोई भी आपका फ्रेंड है, रिश्तेदार है, वहाँ से आप कटिंग ले आएंगे तो उस कटिंग से भी इस टाइम में फरवरी मार्च में कटिंग से भी अच्छे से फ्लावर के प्लांट बन जाएंगे। और अगर आप मंदिर के बाहर जाओगे तो वहाँ इस तरह के गेंदे के फूल पड़े होंगे, तो वो सुखा के उसके सीड लगा के भी आप अच्छे उसके फ्लावर के प्लांट बना सकते हो। इस तरह से आपको कहीं से सीड्स भी लाने की ज़रूरत नहीं, आपको फ्री में ही मिल जाएंगे। अगर हम सनलाइट और वाटर की बात करें तो वो तो भगवान की कृपा से हमें फ्री ही मिल रहे हैं। तो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि सनलाइट आपके यहाँ पे कितनी आती है। अगर 5 घंटे की सनलाइट आएगी तभी आपके फ्लावर के प्लांट ग्रो होंगे, वरना इंडोर वाले प्लांट भी आप उसमें ग्रो कर सकते हो। और वाटर तो सभी को भगवान ने फ्री ही दिया है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप अपना गार्डनिंग का शौक़ पूरा कर सकते हो और एनवायरनमेंट को भी हेल्प कर सकते हो।